तुम भी करवा लो। अच्छा होगा, कृपा होनी चाहिए। मैंने कैसे किया था, हाथ जोड़ो। परेशानी का कारण भी तुम खुद हो। ये शब्द आप पे नहीं है, ये शब्द इस व्यक्ति के ऊपर है। आपका शुभ नाम? रईस मलिक। नहीं, आपसे नहीं पूछा। नहीं हो तो फिर मैं आप ही की समस्या पूछूं। आप मेरी एक बता काम दो। करो, आप इधर आइए। मेरी बता दो। हाँ वही भी आओ, बाप आ गया। आप अपनी समस्या हो तो कुछ बोलिए, हाँ, गुरुजी और नहीं हो तो आशीर्वाद बस हो। सुनो। आशीर्वाद है दो, कि आप देखो। प्रयागराज में हमारा- आए हो, देखो, हमारा आशीर्वाद आपकी ही- यात्रा बस मंगल में हमारा- हो, हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर माँ बाप का भी आशीर्वाद बहुत- बहुत प्राप्त हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। खुश रहो आप। हम तो इतना ही कह सकते हैं। बराबर आशीर्वाद बना रहे। ऐसा सेल्फी ये है। एक बार आशीर्वाद दे दो गुरुजी। आपका भी खूब घर परिवार सुखी समृद्ध रहे। आशीर्वाद। हम क्या है, परमात्मा खुद कहता है इंसान एक गलतियों का पुतला है। गलती भगवान से नहीं होती, इंसान से। जी जी। अपना दान दे कुछ करना हो तो वीडियो बना। हाँ वीडियो बन चाहे भोलेनाथ, आप वीडियो कहाँ भेजोगे, वायरल करोगे? यूट्यूब पे। तो ठीक है बाबा, तो मैं सभी भक्तों के लिए जय हो। खुश रहो बेटा। हम नागा बाबा पुष्पपुरी महाराज बोल रहे हैं प्रयागराज से, और मैं सभी भक्तों के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार कुंभ में जरूर पधारे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। धरती कि मोक्ष का धाम। जय आशीर्वाद दे। आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। नजदीक आ जाओ। खुश हो, आशीर्वाद दे। एक क्वेश्चन था बाबा, जैसे कभी कभी होता है कि हम कर्मों को तो टाल नहीं सकते हैं। नहीं जैसे हम माँ बाप के जो कर्म लिखा हुआ है वो तो भोगेंगे ही, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे अपने माँ बाप के लिए कि उनके कर्म कम हो या कुछ दंड कम मिले? नहीं। माँ बाप बच्चों को इसीलिए पाल पोस के पैदा करके बड़ा करते हैं कि तुम बुढ़ापे का उनका एक सहारा बनो। तुम्हारे में ही गलतियां हैं तो फिर माँ बाप क्या करेंगे बेचारे। अब उनको समय पे, जैसे रात में प्यास लगी, अब तुम अपने परिवार के साथ सो रहे हो तो उनको पानी कौन देने वाला? अब आप मेरे से पूछ रहे हो मैं कैसे सेवा करूं, तो यही मार्ग है तुम्हारे को सेवा करने का। समझ रहे हैं? एक बूढ़े होने का एक लाठी उसका लड़का ही होता है, जो बुढ़ापे का सहारा अपना खून, शरीर का खून जला जला करके अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है। किस लिए करता है? ये मेरा, हम जब बूढ़े हो जाए तो हमारा सहारा बने। तो उस समय पे आप अपना धर्म भूल जाते हो। तो कर्म तो यही बोलता है। ठीक है बेटा, उस समय पे याद करना है। उस समय पे तुम्हें उस घड़ी को याद करना है कि माँ कितना भी कैसा हो, बच्चे को
खुद को सूखे पे सुलाएगी लेकिन खुद गीले में सो जाएगी। ये उसकी ममता का खेल होता है। इसलिए स्वयं भगवान नारायण कई बार धरती पे से माँ की ममता देखने के लिए अवतार लेते रहे। और आप लोग ने खाली नर ही बन चुके, कभी नारायण नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्यों? आप में बुद्धि ही नहीं है, उतना बल ही नहीं है। आप बलहीन हो जाते हो, बुद्धिहीन हो जाते हो, इसलिए आपको उतना भोगना पड़ता है। आजकल के जो युवा हैं वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। आजकल का कल्चर बिगड़ गया है, कल्चर बिगड़ गया है, और कोई बात नहीं, कल्चर बिगड़ गया। और भगवान ने गीता में कहा है कि समय के साथ साथ परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। ये परिवर्तन हो रहा है। अभी कलयुग का प्रभाव चला था, अभी करयुग का प्रभाव चलेगा, तो फिर घोर कलयुग का प्रभाव चलेगा। वो तो आप लोग का सबको दिखेगा। कल्चर तो बदलता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी का नियम पलटना तो स्वयं गीता में लिखा हुआ है, हमारे हाथ में नहीं है बच्चा, है ना। परिवर्तन होना तो ये तो नियम का मुख्य धाम। चलो ठीक है बेटा।